FBI ने सोशल मीडिया पर शाहाना जिंदगी की नुमाइश और टैक्स गोशवारों में कम असासी जाहिर करने वालों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने 20 से ज्यादा ऐसे अफराद का सुराग लगा लिया है जो करोड़ों रुपए मालियत के असासों, महंगी गाड़ियों, कसरत से बैरून मुल्क सफर करने और सोशल मीडिया पर पुरतायुश तर्ज जिंदगी के बावजूद अपने टैक्स गोशवारों में आमदनी या असासे जाहिर नहीं करते। जंग द न्यूज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इन 20 केसेस में से एक नुमाया मिसाल जनूबी पंजाब के एक शख्स की है जिसके पास 62 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की 19 लग्जरी गाड़ियां हैं। तहम उसने माली साल 2020 के टैक्स गोशवारे में सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की जिसकी मालियत 10 लाख रुपए बताई गई। एक और केस में जनूबी पंजाब के एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स के 18 करोड़ 5 लाख रुपए मालियत के छुपे हुए असासे दरियाफ्त हुए। इन केसेस में एक डिजिटल क्रिएटर और ट्रैवल वीलॉगर भी शामिल है जिसने 2020 से 2025 के दौरान मुतादिद पुरतायुश गैर मुल्की सफर किए, लेकिन उसने अपने जमा करवाए गए टैक्स गोशवारों में कम असासे जाहिर किए। FBI का कहना है कि इनकम टैक्स के कवानीन के तहत जिनके खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खिते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कतरी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को खत्म करना है। मुआहिदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क वफ्द के सरबराह का शुक्रिया अदा करते हैं। हफ्ते की शब दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात के बाद फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर तफसीली तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा है कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन है। इन दरिंदा सिर्फ तनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला किया। गवर्नर ने कहा है कि मुल्क और कौम के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंग बंदी पर सऊदी अरब का खैर मकदम। कहा, यह कदम दोनों मुल्कों की सरहद पर कशीदगी खत्म करने का बाइस बनेगा। जंग बंदी के लिए कतर और तुर्की के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ। कतर और तुर्की की सालिसी में हुए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की मुलाकात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगवा किए गए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को बाजियाब करवाने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। कहा कि अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करवा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। मुखवी के अहलिया रोजीना उस्मान की दरखास्त पर समाअत के दौरान मुखवी की पेटिशनर रोजीना उस्मान के भी लापता होने का इंकशाफ। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि पेटिशनर कहाँ है। खदशा है कि कहीं उन्हें भी ना उठा लिया गया हो। पेटिशनर का फोन भी बंद जा रहा है और उनसे राबता भी नहीं। पुलिस के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि कोशिश होगी कि आज शाम तक ही बाजियाब करवाएं, लेकिन अदालत से इस्तदा है कि 7 दिन की मोहलत दें। मुद्दई के वकील ने अदालत को बताया कि CCTV में NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर को मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया जिसकी नंबर प्लेट ही जाली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर गाड़ी की नंबर प्लेट मशकूक है तो वो इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। ये बहुत संजीदा मामला है, आप बाजियाब करवाएं वरना हम भी वही शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे थे।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए। आसिफ आफरीदी का डेब्यू, हसन अली ड्रॉप। मेहमान टीम ने भी टीम में 2 तब्दीलियां की। गजा पर फजाई हमलों में 45 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। गजा हुकूमती मीडिया ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल ने जंगबंदी के बाद से अब तक 80 खिलाफवर्जियां की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद और 230 जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफवर्जियां हैं। इसराइली फौज ने हमलों को हमास की जानिब से मुबैना जंगबंदी की खिलाफवर्जी का रद्दअमल करार दिया। हमास ने इन इल्जामात की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में जंगबंदी अब भी नाफिजुल अमल है। अगर हमास ने कुछ किया तो सख्त लेकिन मुनासिब अंदाज में निपटा जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि हमास के हथियार डालने से कबल गजा में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना जरूरी है। खलीजी अरब ममालिक के अमन दस्ते गजा में तैनात हों ताकि कानून और नज्म और सिक्योरिटी बरकरार रखी जा सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसराइल रवाना। जेरेड कुशनर ने कहा कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। मुआहिदे की नाकामी का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खलीलुल हया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुंच गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के टेलीफोन पर गजा की सूरत हाल पर और जंग बंदी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। मशरक़े वुस्ता में सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों का जायजा। फलस्तीनियों की तकालीफ के फौरी खात्मे और इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला की जरूरत पर जोर। 2 रियासती हल की बुनियाद पर पायदार अमन के लिए अमली इक़दाम की अहमियत पर जोर। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन डोबनास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर 2025 को होगी। NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों के फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 3 नवंबर मुकर्रर। इंतखाबी निशानात अलॉट करने की तारीख 4 नवंबर तय होगी। लाहौर का फजाई मयार आज भी मुज़रे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 पर पहुंच गया। फैसलाबाद में 325 और शेखुपुरा में AQI 311 रिकॉर्ड। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला से हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं। मुल्तान, भावलपुर और भावलनगर को भी भारत से आने वाली फजाई आलूदगी मुतासिर कर रही है। लाहौर समेत दीगर शहरों में पानी के छिड़काव और एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल जारी है। बाइक पर सफर करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट रियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत की। बानी PTI समेत 100 मुल्ज़िमान के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 22 अक्टूबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत आज अडियाला जेल में मुकर्रर थी। बानी PTI के वकला को अदालती अमले ने आगाह कर दिया।
हमें ग्रीन लाइन मंसूबे में ना शामिल किया गया और ना कोई मालूमात फराहम की गई। वफाक सिंध हुकूमत और हमें ऑन बोर्ड ले, बल्दियाती हुकूमतों को साथ लेकर चलें, तमाम दस्तावेजात सामने लाई जाएं, तमाम तकाजे पूरे किए जाएं तो ताउन के लिए तैयार हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की जियो पाकिस्तान से गुफ्तगू। तर्जुमान वफाक बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान ने कहा कि बल्दियाती हुकूमत ने जिन अधूरे कामों की निशानदेही की है वो मुकम्मल किए जाएंगे। कराची के ज़ेरे तामीर मंसूबों में मदद के लिए तैयार है। वफाक महदूद वसाइल में रहते हुए कराची समेत सिंध के लिए जो कुछ हो सकता है हम करेंगे। राजा खलीकुज़्ज़मान ने कहा कि मेयर साहब का ख्याल था कि ग्रीन लाइन के लिए एनओसी नहीं लिया गया। एनओसी 2017 की थी, इस वक्त मेयर साहब नहीं थे। एनओसी पर कोई तारीख मुकर्रर नहीं थी, इसीलिए हम समझते थे कि एनओसी यही चलेगा। 1 माह की ताखीर हो चुकी, अब मंसूबा सितंबर 2026 तक मुकम्मल होगा। सीटीडी पुलिस की हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 2 रूपोश मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों से रकम और भारी असलहा बरामद हुआ। कराची में वलीका चौरंगी के करीब मैट्रेस गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड की 7 और रेस्क्यू की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड के 2 वाटर बाउसेस भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। गोदाम की दीवारें तोड़कर आग बुझाने की कोशिशें जारी। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। फूलनगर बाईपास पर ट्रेलर और बाइक में तसादुम, बाप और 2 बच्चे जान बहक, खातून जख्मी। मोटरसाइकिल सवार फैमिली लाहौर जा रही थी। लाहौर में घर में काम काज करने वाली 16 साल लड़की पर मालिकान का मुबैना तशद्दुद। सरगोधा पुलिस ने वालिद की मुद्दयत में मियां बीवी समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुल्जिमान मामूली गलती पर उसे भूखा रखते, बिजली का करंट लगाते और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते। उसके सर के बाल भी काट दिए। सरगोधा के रिहायशी बच्ची के वालिद का कहना है कि मुल्जिम 5 माह कबल बेटी को लाहौर में अपनी बहन के घर मुलाजमत के लिए ले गया था। 4 माह बाद वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए लाहौर पहुंचे तो मुल्जिमान ने बच्ची वापस कर दी, मगर तशद्दुद की शिकायत करने की सूरत में उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कायम अफगान बस्ती में गैर कानूनी मकानात गिराने की कार्रवाई जारी। अब तक 1000 से ज्यादा मकानात गिराए जा चुके हैं। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस आज 5वें रोज भी मअतल। ट्रेन बॉर्डर की सूरत हाल के सबब मंसूख की गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस, कराची के लिए बोलान मील मामूल के मुताबिक चलेंगी। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 9वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन, तोरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा है। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। कस्टम हुक्काम का कहना है कि तोरखम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत मुतासिर हुई है। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से रेट डबल हो गए हैं। जो अंगूर पहले 400 रुपये किलो बिक रहा था वो अंगूर अब 700-800 रुपये किलो है। जो अनार 400-500 रुपये किलो बिकता था पचाना अनार वो 800-900 रुपये किलो हो गया है। इसकी वजह से रेटों में इजाफा हो गया है। पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के बायस अफगानिस्तान से आने वाले कंधारी अनार और अंगूर की कीमतों में 100% इजाफा हो गया। फैसलाबाद में चंद रोज कबल तक 400 रुपए फी किलो बिकने वाले कंधारी अनार 900 रुपए, जबकि अंगूर की फी किलोग्राम कीमत 800 रुपए तक जा पहुंची। खरीदार परेशान। ताजिरों और दुकानदारों का कहना है कि जब तक फलों की सप्लाई बहाल नहीं होगी कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में मौजूद हिंदू बिरादरी अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार दिवाली आज मना रही है। 5 रोज तक जारी रहने वाले त्यौहार को रोशनियों का त्यौहार या खुशकिस्मती का त्यौहार भी कहा जाता है, इसलिए लोग इस रोज दिए जलाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा कि रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनियों की तारीकी और उम्मीद की मायूसी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। दिवाली मनाते वक्त आए हम सब मिलकर मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नजरिए से देखें।
मशरकी दोनबास का इलाका रूस के हवाले करो, पुतिन की शराइत मान लो, सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को हिदायत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खबरदार किया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने शराइत नहीं मानी तो उसे तबाह कर देंगे। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने यूनिसेफ नुमाइंदा पीटर हॉकिंस समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया। हुसी बरतानवी खबर एजेंसी का दावा, खबर एजेंसी के मुताबिक अंसारुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर छापे के दौरान एहलकारों को हिरासत में लिया। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा, जमीनी अमले के 2 अरकान हलाक, तैयारा का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, अगले हिस्से को भी नुकसान, रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, हादसे की तहकीकात जारी। पेरिस के तारीखी लूव्र म्यूजियम में फिल्मी अंदाज की चोरी, लुटेरे ट्रक पर नस्ब सीढ़ी की मदद से म्यूजियम की बालकनी तक पहुंचे, खिड़की का शीशा तोड़ा, म्यूजियम में दाखिल होकर तारीखी जवाहरात उड़ा लिए। फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया है कि चोर नेपोलियन स्वयं की मलका के ताज के हीरे भी चुरा ले गए। चुराए गए जेवरात में से एक म्यूजियम के बाहर से मिला। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक 3 से 4 माहिर चोरों ने सारी वारदात 4 मिनट में मुकम्मल की, कार्रवाई डालकर मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। म्यूजियम को 1 रोज के लिए बंद कर दिया गया। I've spent less than 24 hours here and I've never experienced such hospitality. I've heard it's really tough. It's a tough teams to play there. Obviously I wanted to come over because for Pink Polo it's a cause that's amazingly close to my heart. बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और आई थिंक इवन बाहर से भी आए नहीं, बट हम उनको टफ कंपटीशन देंगे कुछ सब यहाँ जीतने के लिए यहाँ खेल रहे हैं। जब बाहर से आते हैं तो न्यू टेक्निक्स, न्यू पीपल, न्यू मेमोरीज, तो इंशाल्लाह दिस टाइम इट विल बी रियली फन। लाहौर पोलो क्लब में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का आगाज आज होगा। 16 टीमें शरीक, टीम्स में 12 गैर मुल्की और 6 मकामी खवातीन पोलो खिलाड़ी भी शामिल। पहली बार शिरकत करने वाली खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि वो पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। गुज़श्ता बरस टूर्नामेंट खेलने वाली खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने का अलग मजा आता है। जो कल्चर आप लेके चल रहे होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द होता है, कहानियों का मकसद ही ये होता है कि उनमें से वो तब्दीलियाँ की जाएं या उन तब्दीलियों की तरफ निशानदेही की जाए जो ज़रूरी हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा भी अब बहुत कम होता जा रहा है, तो फेस्टिवल्स अगर होंगे तो उससे बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। कराची में मुनक़िदा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म साजों ने नौजवानों को फिल्म साजी के गुर सिखाए। बैनुल-अक़वामी मायारी फिल्म्स की स्क्रीनिंग हुई। नौजवान फनकारों ने फिल्म को बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मिला। चीन के शहर लियोयांग में दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन आतिशबाजी, 16,000 ड्रोन्स पर मुश्तमिल आतिशबाजी शो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ड्रोन से की जाने वाली आतिशबाजी से आसमान पर मुख्तलिफ मनाजिर तख्लीक किए गए। ये शो लाखों अफराद ने बराह रास्त और ऑनलाइन देखा।